रक्त परीक्षा पार कर लेने के बाद शिवा अब रत्विज अस्त्र का धारक बन चुका था। लेकिन यह शक्ति सिर्फ रक्षा के लिए नहीं, बल्कि उस युद्ध के लिए थी जो उसकी आत्मा से भी बड़ा था। और आज पहली बार शिवा उस अस्त्र का इस्तेमाल करने वाला था। अचानक पुस्तकालय की छत कांप उठी। आकाश में एक दरार बनी, मानो किसी दूसरी दुनिया का द्वार खुल गया हो। उस दरार से आग और धुआं निकलने लगा। शिवा ने ऊपर देखा, उसका चेहरा आश्चर्य और चिंता से भरा हुआ था। दरार से एक परछाई प्रकट हुई। उसके शरीर पर काली लपटें जल रही थीं और आंखें अंगारों जैसी लाल। उसके हाथ में था एक अंधकारमय गदा जो मानो ग्रहों को तोड़ सके। परछाई ने गुस्से से भरी आवाज में बोला, शिवा, तेरे वंश ने हमारे लोक को श्राप दिया था। आज मैं उस रत्विज रक्त को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। परछाई ने गदा उठाकर शिवा पर हमला किया। पुस्तकालय की दीवारें टूट गईं, चारों ओर मलबा और राख फैल गई। शिवा किसी तरह बचा, लेकिन उसकी बाजू जल गई। शिवा ने अपने हाथों में तैरते रत्विज अस्त्र को थामा। जैसे ही उसने मंत्र उच्चारण किया, भाले पर उकेरे नक्षत्र नीली स्वर्ण रोशनी से चमक उठे। शिवा ने अस्त्र घुमाया और प्रचंड नीली किरण शत्रु की ओर छोड़ी। कक्ष कांप उठा, शत्रु चीखा, लेकिन अंधकार की ढाल बनाकर उसने हमले को रोक लिया। शिवा थकने लगा, उसके माथे से खून बहने लगा। लेकिन तभी उसे याद आया, आत्मा की सीख। शक्ति बाहर से नहीं आती, यह मेरे रक्त और आत्मा दोनों में है। शिवा ने आंखें बंद की। उसके चारों ओर आकाश गंगाओं जैसी आभा फैल गई। रत्विज अस्त्र उसके साथ एक हो गया। उसने पूरी ताकत से शत्रु पर वार किया। भाले से निकलती ऊर्जा ने अंधकार को चीर दिया। जब धूल छटी, शिवा के सामने जमीन पर एक अजीब निशान जल रहा था। निशान किसी और दुनिया के द्वार का प्रतीक। शिवा ने पहली बार रत्विज अस्त्र का इस्तेमाल किया और जीत हासिल की। लेकिन इस जीत ने एक और रहस्य उजागर कर दिया, क्योंकि असली शत्रु तो अभी दूसरी दुनिया में इंतजार कर रहा था। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें।